हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेंटल यानी कि चतुर्भुज को। देखो, अपन की क्लासें चल रही हैं मेंसुरेशन के। मेंसुरेशन में अपने 2D और 3D को पढ़ा था। उसमें 2D के अपन ने लगभग फॉर्मूले पढ़ लिए थे, आयत के पढ़ लिए थे, स्क्वायर के पढ़ लिए थे, सर्कल के पढ़ लिए थे और ट्रायंगल को पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे चतुर्भुज को। आज की क्लास में चतुर्भुज को कंप्लीट पढ़ने के बाद में अपन नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे 3D के फॉर्मूले, ठीक है ना। 3D यानी कि जिसमें 3 डायरेक्शन होती हैं और उसके फॉर एग्जांपल लें तो जैसे गोला हो गया और बेलन हो गया, शंकु हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे किसको? चतुर्भुज को। और जितने भी 3 से 4 मैंने करवा दिए, आयत को करवा दिया, सर्कल को करवा दिया, स्क्वायर को करवा दिया और ट्रायंगल को करवा दिया। चारों के मैंने अच्छे से फॉर्मूले आपको फाइंड आउट करा दिए हैं। आप उनको अच्छे वे से अपनी नोटबुक में लिख लेना और अच्छे वे से उनको याद कर लेना, ताकि जब अपन क्वेश्चंस करें मेंसुरेशन के तो आपको वो फॉर्मूले याद हो और आप फास्टली से उन क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हो। अब देखो, अपन पढ़ते हैं आज की क्लास में चतुर्भुज। तो मैं ले रहा हूँ किसको? चतुर्भुज को। चतुर्भुज क्या होता है? जैसे 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को अपन ट्रायंगल बोल रहे थे, उसी प्रकार से 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को अपन चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, कैसे भी बना दिया, किसी भी शेप में बना दिया, अपन ने एक चतुर्भुज बना दिया। ध्यान से सुनना। जैसे अपन ने ट्रायंगल पढ़ा था, इसके तीनों कोण क्या थे? मान लो ABC 3 कोण थे, तीनों का टोटल कितना था? 180 था। उसी प्रकार से इसके अंदर जो 3-4 कोण होंगे, जैसे ABCD, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D करोगे तो इन टोटल का रिजल्ट कितना आएगा? 360 आने वाला है। जैसे ट्रायंगल के अंदर कितना आया था? 180 आया था। उसी प्रकार से जो अपना चतुर्भुज है, इसके अंदर चारों कोणों का योग कितना होने वाला है? 360 डिग्री होने वाला है, याद रखना। दूसरी बात, जैसे कोई भी चतुर्भुज दे दे अपन को, इस डायरेक्शन में मान लो कोई चतुर्भुज दे दिया जिसको उसने डिनोट कर दिया ABCD से, उसने क्या कर दिया? इसको डिनोट कर दिया। अब इसका अपन को क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसका पैरामीटर यानी कि परिमाप देखूं तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। तो अपन कर देंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस में DA। ये तो हो गया इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर तो बेसिक सा सभी क्या होता है? ट्रायंगल के अंदर तीनों भुजाओं का योगफल होता है और जो अपना चतुर्भुज है इसके अंदर चारों भुजाओं का योगफल होता है। अब देखो, इसका अगर अपन को एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल दे और इसका एक डायगोनल दे दे, वो क्या दे दे? एक डायगोनल दे दे। जैसे डायरेक्शन दे दी 3, 5, 8, इसको मान लो कुछ 4 और इसको मान लो आप जैसे कुछ भी मान लो, जैसे 7 मान लो। ठीक है, सारी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो इस प्रकार के चतुर्भुज का अगर अपन को क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो अपन ट्रायंगल के अंदर पढ़ा था अपन ने एक क्या? विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा था। विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा था और विषमबाहु त्रिभुज का अपन ने जो क्षेत्रफल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हीरोज फॉर्मूला पढ़ा था। यानी कि उसमें अपन को क्या निकालना था? इसका अर्ध परिमाप निकालना था। अर्ध परिमाप। देखो, इसका पूरा रिजल्ट निकालने के लिए अपन को एक विषमबाहु त्रिभुज ये लेना पड़ेगा, दूसरा ये लेना पड़ेगा। 2 हो गए। दोनों के एरिया निकाल के उनको ऐड कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। सॉरी, वो क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्ध परिमाप क्या होता है? जैसे 3 डायरेक्शन है AB प्लस C, इनका क्या? बट्टे में 2। और क्या यूज करना है आपको? हीरो फॉर्मूला यूज करना है। हीरोज फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला। और हीरोज फॉर्मूला क्या होने वाला है आपके लिए? तो आपको अच्छे से याद होगा। जो अर्ध परिमाप है उसको S से डिनोट करते हैं, यानी कि S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये क्या हो गया अपने लिए?
ये अपने लिए हीरो फॉर्मूला हो गया। ये किस में यूज करेंगे, पहले इसके लिए यूज करेंगे और फिर इसके लिए यूज करेंगे। दोनों का एरिया निकाल के उनको कंबाइंड कर देंगे तो टोटल ऑफ एरिया यानी कि चतुर्भुज का अपने पास में एरिया आ जाएगा। आई थिंक आपको पहले चतुर्भुज की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी डायरेक्शन अलग अलग है और उसने एक विकर्ण दे रखा है, विकर्ण दे रखा हो या फिर ये कोण कितने डिग्री के हो, 90 डिग्री के हो, तो अपन क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के विकर्ण निकाल लेंगे। और विकर्ण निकालने के बाद में इसमें दो विषमबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। दोनों विषमबाहु त्रिभुज का अलग अलग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे तो टोटल ऑफ एरिया किसका आ जाएगा, चतुर्भुज का आ जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो अपन आगे पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार की, यानी कि चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है। तो चतुर्भुज बेसिक सा 3 प्रकार का होता है। देखो फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड पढ़ेंगे और यहाँ पे थर्ड वाला पढ़ेंगे। पहला ले रहा हूँ मैं कौन सा, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, थोड़ी हिंदी वीक है। फिर दूसरा इसका भाई होता है क्या, समांतर चतुर्भुज। कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज। और तीसरा कौन सा होता है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। देखो इनमें डिफरेंस क्या है। सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी जितनी भी डायरेक्शन है वो सम होने वाली है। और सम चतुर्भुज किससे मिलके बनना होता है, एक स्क्वायर से मिलके बना होता है। किससे मिलके, स्क्वायर से। समांतर किससे होता है, एक रेक्टेंगल से होता है। किससे, रेक्टेंगल से। समलंब कितना होता है, जिसमें लंब होंगे और वो क्या होंगे, समान होंगे। इसकी सरफेस लगभग ऐसी होती है जैसे ये क्या हो गया, कोई आधार हो गया और इस पे ये क्या हो गए, 2 लंब हो गए। तो ये किससे मिलके बना है, किससे, वर्ग से आया है इसका रिजल्ट। इसका किससे आया है, आयत से आया है इसका रिजल्ट। और इसका किससे आया है, इसके 2 लंबों से आया है। तो आपको ये तो याद हो गया होगा कि अगर आपसे पूछे कि समचतुर्भुज की शेप कैसे होती है, तो अगर आपके पास स्क्वायर है और स्क्वायर को थोड़ा सा तिरछा किया आपने, यानी कि ऊपर की साइड से थोड़ा सा धक्का लगाया, तो ये किसके शेप में आ गया, समचतुर्भुज की शेप में आ गया। अगर समांतर चतुर्भुज करना है तो आयत को इस कोने से धक्का मारो और ये किसकी शेप में आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज की शेप में आ जाएगा। समलंब में ये डायरेक्शन भी, मतलब कि ये इमेज भी हो सकती है और ये इमेज भी हो सकती है। इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज बन सकता है। एरिया फाइंड आउट करें तो देखो समचतुर्भुज में इसमें 2 क्या बनेंगे, विकर्ण बनेंगे और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटेंगे। तो इसका अगर एरिया लिखना है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल ऑफ समचतुर्भुज, तो आपको लेना है 1/2 इंटू D1 गुणा D2। D1 और D2 क्रम से क्या है, D1 और D2 क्रम से सर क्या है, विकर्ण है। क्या है, D1 और इसको लिया D2, तो लगा लेना। चूँकि D1, D2 दोनों क्या हैं, इसके विकर्ण हैं। आगे बात समझो, ठीक है, आगे चलते हैं। आयत होता है, आयत में क्या होती है, एक तो इसकी लेंथ होती है और एक इसका चौड़ाई होती है, ठीक है, उल्टा ले लिया, लेंथ और क्या होती है, बेस होती है। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर क्या लंब खींच दूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो अगर इसका आपको 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अगर आपको इसका एरिया क्षेत्रफल निकालना है तो आपको इतना ही करना है, क्या करना है, आधार को लेना है इसके और इसकी ऊंचाई को लेना है और आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसका समांतर चतुर्भुज का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। समलंब में देखो, समलंब में अगर ये फेस ले तो ये इसका क्या है, आधार है। क्या है, आधार है। और ये दोनों क्या हैं, इसके लंब है। ये लंब है और ये लंब है। अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो आपको याद रखना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, अगर ये इस शेप में लोगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो मैं ऊंचाई ले लेता हूँ, ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी हैं, जैसे इस भुजा के पर समांतर कौन सी है, पैरेलल कौन सी है, ये है। तो यहाँ पे लिख लेना जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर
भुजाओं का योगफल। क्या लोगे? समांतर भुजाओं का योगफल। ये क्या हो जाएगा आपके लिए? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आई थिंक मेरे द्वारा चतुर्भुज को समझा दिया गया है। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अगर ऐसा चतुर्भुज हो जिसकी सारी डायरेक्शन अलग अलग हो तो उसको अपन 2 विषमबाहु त्रिभुज में डाइवर्ट कर लेंगे और दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। उससे अपने अगर दोनों का एरिया फाइंड आउट करके दोनों को मर्ज कर देंगे तो चतुर्भुज का रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात, चतुर्भुज कितने प्रकार के? चतुर्भुज 3 टाइप्स। पहला समचतुर्भुज, ठीक है। दूसरा समांतर चतुर्भुज। तीसरा समलंब चतुर्भुज। जो समचतुर्भुज है ये किससे बना है? एक स्क्वायर की शेप से बना है। जो समांतर चतुर्भुज है ये किससे बना है? एक आयत की शेप से बना है। और जो समलंब है उसमें लंब होने वाले हैं, यानी कि जो भी लंब होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होने वाले हैं। पहला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होने वाला है? 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। याद रखना क्या इसमें 2 डायगोनल होंगे, डायगोनल D1 और D2, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा D1 इंटू D2। समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो आयत का होता है वही इसी का होगा, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। और आयत में क्या होता है? लेंथ इंटू बेस, लेंथ इंटू बेस, वही होने वाला है। समलंब में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस प्रकार से शेप होगी और इसमें 1/2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ले लो चाहे उसका आधार ले लो, ठीक। और जो पैरेलल जो आपके पास साइड है उनका क्या होगा? टोटल का योगफल होने वाला है। तो आज की क्लास में अपन ने चतुर्भुज को कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपको चतुर्भुज अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे 3D के फॉर्मूले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप उनको अपनी नोटबुक में अच्छे वैसे लिख लो। क्या क्या हो गया? आयत हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया और चतुर्भुज हो गया, यानी 5 चीज़ें हो गई। 5 चीज़ों की जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अच्छे वैसे याद कर लो। इन नेक्स्ट टाइम जब अपन मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस करेंगे तो उन टाइम आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करोगे और इनका रिजल्ट निकालोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।